नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये सब ब्राह्मणों को लूटने का तरीका है, पूजा करवाने का, तो ये अपने मन से निकाल दें। हर महादेव सभी लोगों को, आप लोग स्वस्थ होंगे आशा है। वेद भगवान के आशीर्वाद आप लोगों पे सदा बना रहे। और आज बात करेंगे हम पितृपक्ष के ऊपर। जी हाँ, पितृपक्ष आज से लग चुका है। आज प्रतिपदा तिथि है। ये 16 और 15 दिन जो भी हमारे रहते हैं ये पितरों के लिए रहते हैं। बहुत लोग कमेंट आ रहे थे, पंडित जी, गुरु जी, एक वीडियो पितृपक्ष के ऊपर अवश्य बनाए। तो हम आज बात करने वाले पितृपक्ष के ऊपर। और जो लोग पितृपक्ष के विषय में नहीं जानते हैं, जो इससे वंचित है, वो वीडियो जरूर देखें। अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। पितरों के बारे में महत्वता क्या है हमारे शास्त्रों में, ये उनको मालूम होना चाहिए। और पितृ, जिनके घर में पितृ रुष्ट होता है उनके घर में ना लक्ष्मी आती है, दरिद्रता का आवास, लड़ाई झगड़े हरदम बने रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। सबसे पहले कथा के अनुसार जानते हैं कि पितृपक्ष क्यों इतना जरूरी है। तो महाभारत में कथा आती है कि जब कर्ण का, सबने महाभारत देखी होगी, ठीक है, तो महाभारत से चालू करते हैं। पितृपक्ष के बारे में महाभारत में क्या बोल रहे हैं। अब महाभारत में कथा आती है कि जब कर्ण की मृत्यु हुई और वह जो स्वर्ग लोक को गए, स्वर्ग लोक में जाने के बाद उनको भोजन के रूप में सोने चांदी इत्यादि आभूषणों का सेवन करने के लिए थाली में परोसा गया। अब वो बड़े अचंभित हुए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब उन्होंने जाके प्रार्थना की इंद्र भगवान से और प्रश्न किया, हे प्रभु, मेरे से ऐसे क्या गलती हुई है जो मेरे को भोजन में इस स्वर्ण इत्यादि का दिया जा रहा है, आप मेरे को समझाए। क्योंकि मुझे वास्तव में एक वास्तविक भोजन की आवश्यकता है। जो भी हम साग इत्यादि रोटी सब्जी खाते हैं वैसा भोजन मुझे चाहिए, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ये भरपूर है। पेट की जठर अग्नि को शांत करने के लिए मुझे वास्तविक भोजन की आवश्यकता है। इंद्र जी मुस्कुराए और उन्होंने बोला, हे कर्ण, तुमने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है जिसके कारण तुमको ये भोजन दिया जाए। तुम तो स्वयं इंद्र की गद्दी पे बैठने योग्य हो। तुम्हारी तो मैं जितनी भी प्रसन्नता करूं, भगवान जितनी भी प्रशंसा करें उतनी कम है। बस तुम एक चीज़ से वंचित रह गए और वो था पितरों की पूजा। तुमने अपने पितरों को कभी भी ना उनको अभिमंत्रित किया, ना तुमने उनको कभी भोग लगाया, ना तुमने उससे कभी आशीर्वाद दिया। इसके कारण तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। अब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे इंद्र भगवान, मैं तो कभी भी अपने पितरों के बारे में जानता ही नहीं था और मैं तो अपने परिजनों से ही अभिज्ञ था, इसलिए मुझे इसका ज्ञान नहीं था। आप मुझे क्षमा करें और इसके बारे में आप मुझे बताएं ताकि मैं अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकूं। इंद्र भगवान ने उन्हें पुनः पृथ्वी पे जाने का आदेश दिया। आप पृथ्वी पर 15 दिन रहिए और ये पितृपक्ष के जो प्रतिपदा से 16 तिथियां हैं, इनमें अपने पितरों का पूजन, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि ब्राह्मणों द्वारा करवाइए। खूब सारा ध्यान दीजिए और अपने पितरों का आशीर्वाद लेके पुनः आप स्वर्गलोक में आइए। तो ये थी हमारे महाभारत से जुड़ी कर्ण और स्वर्गलोक की कथा। अब पितृपक्ष में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए इसके बारे में जानते हैं। जिस दिन भी आप पूजा इत्यादि कर रहे हैं, तर्पण श्राद्ध वगैरह कर रहे हैं, तो उस दिन सुयोग्य ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण का चयन करें अपने घर में और उनसे प्रार्थना कर अपने पितरों की पूजा प्रारंभ करें। अब इसके लिए रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, ये सब लेके बैठें। हवन इत्यादि करवाना तो हवन का सामान, और संभवतः आप किसी ब्राह्मण द्वारा इसके बारे में ज्ञान लें और पूजा करवाएं। पितृपक्ष में रोजाना, जिस दिन आपकी शुभ तिथि है उस दिन तो ब्राह्मण से पूजा करवाएं, लेकिन रोजाना के लिए आपको बता देते हैं, पितृपक्ष में रोजाना नियमित रूप से पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट हों और आपको खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करें। तर्पण के लिए सबसे पहले आप पूर्व दिशा में मुख करके कुश लेकर देवताओं के लिए अक्षत से तर्पण करें। सबसे पहला तर्पण अक्षत से होगा। इसके बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए ऋषि तर्पण करें। फिर उत्तर दिशा में अपना मुख करके जौ और कुश से मानव तर्पण करें। आखिर में दक्षिण की ओर मुख कर लें और काले तिल व कुश से तर्पण करें। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और अपने गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगे। इसके बाद जो ये हमारे शास्त्रों इसकी महत्वता थोड़ी और बढ़ा देते हैं, आपको समझा देते हैं
कि हमारी 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं। पितृलोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है। मान्यता है कि जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में जाती है और भगवान के साथ मिल जाती है। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिसमें यम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि आपको याद ना हो, ज्ञात ना हो, तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जा सकता है। पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित यानी उसकी शादी नहीं हो और शादी से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध इन सब तिथियों पे आप कर सकते हैं। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ये तिथियां शुभ है। इन तिथियों पे आप श्राद्ध करें ब्राह्मण देवता को बुला के, और अपने पितरों का जो भी उनको भोजन प्रिय था वो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को खिलाएं। ध्यान रखें, लहसुन प्याज घर में नहीं पड़ना चाहिए। पितृपक्ष में किसी भी मांस इत्यादि, दारू, जो भी हम ये गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, ये सब चीज़ अपने जीवन में होनी ही नहीं चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो पितृपक्ष में तो करना ही नहीं चाहिए। इससे आपके पितृ आपसे रुष्ट रहते हैं और आपके घर में कभी भी खुशी का माहौल नहीं होगा। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपने पितरों की पूजा अवश्य करें। देखिए, जान लेते हैं पितृपक्ष में किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इतना जान लें कि पितृपक्ष में हमें अपने पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और ये किसी भी तरीके का खेल नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये सब ब्राह्मणों को लूटने का तरीका है, पूजा करवाने का, तो ये अपने मन से निकाल दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको करना हो तो करें, ना करना हो तो ना करें, लेकिन जो पितरों की पूजा करते हैं उनके पितृ खुश होकर उनको आशीर्वाद देते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जब आप ऐसा करेंगे तब कभी हमारी भी मृत्यु होगी और हमारे भी बच्चे हमारे लिए जब तर्पण करेंगे तो हमारी आत्मा संतुष्ट होगी। इसलिए खासकर अपने लड़कों को तो ये पद्धति जरूर दे के जाएं कि वो भी इसको सीखें कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी के लिए, हमारे नाना नानी के लिए करते थे तो हमें भी करना चाहिए। चलिए आइए जानते हैं क्या क्या नहीं खाना चाहिए पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष में कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, अब सब्जियों में बैगन, पान भी नहीं खाना चाहिए, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई भी इन चीज़ों का सेवन ना करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बस शुद्ध शाकाहारी अपने घर में भोजन बनाएं। 16 दिन तक इन सब चीज़ों को घर में घुसने भी ना दें और आप इनका सेवन करें। रोज़ पितरों का तर्पण करें। जो शुभ तिथि हो उस दिन ब्राह्मण को बुलाएं अपने घर में और तर्पण इत्यादि श्राद्ध वगैरह करवा के ब्राह्मण को अच्छे वस्त्र, आभूषण वगैरह जो भी यथाशक्ति दान है दें। किसी गरीब की मदद कर सकते तो वह करें। जो भी आपकी यथाशक्ति द्वारा आप उसको करें और अपने पितरों का आशीर्वाद लें। और फिर पुनः आपको बोलता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूर अवश्य करें जो इन सब चीज़ों से वंचित है, जो बाहर में कमा रहे हैं, जिनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, और उन पे वेद भगवान और हमारे पितृ आशीर्वाद दें। हर हर महादेव। आपसे पुनः मिलेंगे एक शास्त्रोक्त वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। हर हर महादेव।